बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं मज़ेदार रेसिपी गाजर का हलवा बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है गाजर का हलवा, तो हर कोई बनाता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सब किसी के घर में गाजर का हलवा तो बनता ही रहता है, लेकिन सब किसी का अपना अपना अंदाज़ है। मैं आपको ऐसे मज़ेदार तरीके, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सिखाऊंगी कि आप जो है ना बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, लच्छादार बनेगा। मेरे मेथड से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपका गाजर का हलवा बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। उसी के साथ मैं आपको खोया भी बनाना सिखाऊंगी। खोए की रेसिपी भी इसी में है। बहुत ही मज़ेदार और ये टेस्टी गाजर का हलवा जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा मज़ेदार बना है, लच्छेदार बना है, मिठाई जैसा बेकरी स्टाइल जो है हलवा बना है। ये इसके रेशे रेशे हैं, आप यकीन करें इसके रेशे टूटे नहीं हैं, वैसे कि वैसे जैसे मैंने ग्रेट किया था। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 किलो गाजर ली है, इतना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 2 किलो की रेसिपी दे रही हूँ। इसको अच्छी तरह से वॉश किया, फिर इसी तरह से हमने खुरचना है इसको, अच्छी तरह से खुरचना है इसको। और इसी तरह से आगे वाला पार्ट भी हमने खुरच के पहले गाजर को आगे वाला पार्ट भी निकाल देना है और पीछे वाला भी निकाल देना है। अब इसी तरह से सारी गाजरें छील के आपको दिखाती हूँ। सारी गाजरें मैंने छील ली हैं। अब जो मोटी गाजर होगी उनका गूदा, अंदर का जो पित्ता होता है वो निकाल देंगे हम, क्योंकि वो कड़वा होता है। अब इसे हम ग्रेट करते हैं। इसी तरह से आपने सारी गाजरों को करना है और अच्छी तरह से छील के फिर वॉश कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपने वॉश नहीं करना है, इसका जूस निकल जाता है सारा गाजर का। अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब ये जो पित्ता देखें कितना मोटा है, जो मोटी गाजरें थी तो ये नहीं डालना है, ये कड़वा हो जाएगा इससे जो है ना गाजर का हलवा। अब इसे हम देगची में डाल देंगे। देगची में डाल के इसमें हम दूध जो है वो डाल देंगे। मैंने दूध को पकाया हुआ था, अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा हो चुका है। इसमें मलाई माशाल्लाह से काफ़ी सारी है, 2.5 किलो तकरीबन दूध है। आधा किलो के जितना इसमें मैं मलाई समेत डालूंगी, ताकि इसमें जिस तरह के असली घी निकलता है मलाई से, इसी तरह से इसमें फ्लेवर आएगा। ये जो पिघलेगी मलाई तो इसमें घी का फ्लेवर भी आएगा। अब बाकी का दूध जो 2 किलो बचा है इसका हम यहाँ पे खोया बना लेते हैं। तो हमने उसकी गाजर का फ्लेम जो है, हमने गाजर की फ्लेम ऑन नहीं की है। अब इसको खोया बनाना है हमने स्टील की कढ़ाई में बनाना है, वरना सिल्वर की कढ़ाई से उसका कलर निकलता है, खोया काला कलर हो जाएगा खोए का। तो इसी तरह से हमने इसको घुमाते रहना है, साइडों से छुड़ाते रहना है, वरना सारा दूध जल जाएगा, साइडों को लग जाएगा। तो हमारा खोया जो है बिल्कुल थोड़ा ही बनेगा। जिस तरह से ये दूध कम होता जाए हमने फ्लेम को लो करते जाना है, वरना कढ़ाई जल जाएगी। तो खोया माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब फ्लेम इसकी करते हैं ऑन। मैंने 6 से 7 अदद छोटी इलायची फुल भरी हुई थोड़ी सी कूट ली है, छिलके समेत इसमें डाल दिया है, मिक्स कर दिया है दूध को भी। अब इसको ढक्कन लगा देंगे, थोड़ी देर हाई फ्लेम करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे चूल्हे पे इसको ढक्कन लगा के रखा था। तो देखें इसका दूध अभी भी है, इसका गाजर का पानी भी निकला है। दोबारा से हम इसको मिक्स किया, दोबारा से ढक्कन लगा दिया, दोबारा से 4 से 5 मिनट मैंने दोबारा से इसको ढक्कन लगा दिया था। अब देखें बाकी दूध थोड़ा बचा है, इसको भी हमने ड्राई करना है। अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे इसको। तकरीबन आधा किलो दूध था, गाजर ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो अब इसमें हम दूध जो है सूख चुका है, तकरीबन थोड़ा बचा है। अब इसमें 1 पाव के जितनी मैंने चीनी डाल दी है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 किलो गाजर है, उसमें से थोड़ा सा वो जो मैंने पिता दिखाया आपको, थोड़ा सा वो निकला, बाकी थोड़ी सी कम हो गई। तो इस वजह से मैंने इतनी ज़्यादा मीठा नहीं किया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 पाव की जितनी चीनी डाली, मिक्स किया और ढक्कन लगा दिया दोबारा से मीडियम फ्लेम पे। अब देखें 3 से 4 मिनट फिर दोबारा से मैंने ढक्कन लगाया था। अब इसमें पानी निकला है, चीनी का भी पानी आया है, देखें कितना सारा। तो हम इसको दोबारा से फुल फ्लेम पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने दोबारा से ढक्कन लगा देना है, क्योंकि थोड़ा सा हमने गाजरों को गलाना भी है। बिल्कुल गाजरों का हलवा नहीं बना देना है, बिल्कुल मैश नहीं करना है। हमने लच्छेदार हलवा बनाना है गाजर का, जिस तरह बेकरियों पे मिलता है, इसी तरह से मज़ेदार सा हमने हलवा बनाना है। थोड़ा सा भी इसमें पानी है,
पानी को हम ड्राई करेंगे। चीनी वाले पानी को हमने बिल्कुल ही ड्राई करना है। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा सा जो मैंने मलाई डाली थी थोड़ा सा ऑयल की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हबीब ऑयल डाला है, क्योंकि देसी घी नहीं डाला मैंने इस वजह से कि अम्मी ने कहा कि देसी घी नहीं डालना है। अम्मी का बीपी हाई होता है, उसकी वजह से मैंने देसी घी नहीं डाला है, ऑयल डाला है मैंने इसमें। ऑयल भी 3 से 4 टेबल स्पून, तकरीबन 5 टेबल स्पून के जितना मैंने डाला है। अब इसको भी अच्छी तरह से हमने पकाना है कि ऑयल पक जाए, इलायची की खुशबू इसमें अच्छी तरह से आ जाए, कच्चे ऑयल की खुशबू ना रहे। अब इसको भी मैंने दम जितनी फ्लेम पे पकाना है कि अच्छी तरह से, पानी तो ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है अच्छी तरह से पक जाए। बिल्कुल ही अच्छी तरह से ऑयल भी पक चुका है। 2 से 3 मिनट मैंने दोबारा से इसे रखा दम पे। अब देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा नज़र आ रहा है, मिठाई की तरह लग रहा है। ये लच्छेदार मिठाई जो होती है। 1 टेबल स्पून के जितना हमने बादाम यहाँ पे डाला है, बाकी गार्निश करने के लिए मैंने रखा है बादाम को। एक बादाम से जो है आधा किया है, एक बादाम से 2 टुकड़े मैंने किए हैं, और काजू भी इसी तरह। अब बीच में जो है होल बनाएंगे, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे खोया। देखें खोया कितना मज़ेदार घर का बना हुआ, सफाई वाला, और बहुत ही अच्छे से दूध का, फ्रेश दूध लिया था, उसका खोया इतना मज़ेदार बनता है। आप अगर इसी तरह खाएंगे चीनी के बगैर, आपको ऐसा लगेगा मीठा मीठा महसूस होगा आपको। तो इसको हमने ढाँप दिया अच्छी तरह से, बीच में होल करके इसको हमने 2 से 3 मिनट हमने दोबारा से इसको रख दिया, फ्लेम ऑफ कर दी थी। ये देखें काजू का मैंने एक काजू से 2 टुकड़े किए हैं और एक बादाम से 2 टुकड़े ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब इसको मैंने 3 से 4 मिनट ढक्कन लगा दिया था, फ्लेम तो ऑफ थी। अब इसे करेंगे मिक्स, खोए को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे जो हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इतना मज़ेदार हलवा ये आपने कभी भी नहीं खाया होगा। हर कोई बनाता है, लेकिन सब किसी की अपना अपना, सब किसी का अंदाज़ होता है। कोई बड़े बड़े टुकड़े करके गाजर के बॉयल कर लेते हैं, फिर उसे घोटने की मदद से या किसी भी मदद से उसे मैश करते हैं। सब किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। कोई तो बड़ी से पीस करके दूध में बॉयल करता है, फिर उसका हलवा बनाते हैं। तो इस तरह से कद्दूकश भी करते हैं। तो मेरे स्टाइल से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा आपका हलवा बनने वाला है। इतना मज़ेदार बनने वाला है, आप मेहमानों को खिलाएंगे, वो समझेंगे आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट से, बेकरी से मंगवाया है। तो बहुत ही मज़े से, उनको बहुत ही मज़ा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा उनको खाते वक्त, बहुत ही उनको टेस्टी लगेगा। आपसे बेकरी का पता पूछने लग जाएंगे कि ये इतना हलवा आपने कहाँ से मंगवाया है, इतना अच्छा ज़बरदस्त हलवा, बहुत ही बेहतरीन बना है। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने अपने घर में बनाया है। दिखाती हूँ मैं इसका लच्छा, देखें किस तरह से, कितना मैंने पकाया है, फिर भी ये लच्छेदार बना है, ऐसा मिठाई की तरह, जैसे लच्छे वाली मिठाई होती है ना। ये देखें इसके लच्छे जो हैं, जिस तरह से मैंने कद्दूकश किया था इसी तरह के हैं, लेकिन इतने मिठाई की तरह जूसी हो चुके हैं चीनी में। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी है ये, अब ज़रूर बनाइएगा। बना के मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये हलवा आपसे कैसा बना और आपके घर वालों को कैसा लगा। आप यकीन करें मेहमानों को खिलाएंगे, उनको भी बहुत ही मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।